साथियों नमस्कार। आईपीसी की जो सीरीज ये चल रही है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कानून की जानकारी आपको दी जा रही है। यह जो आम नागरिक हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ जो परीक्षार्थी हैं जो कि एसआई की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वैसे भी कानून की जानकारी सभी को होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी को कानून की जानकारी नहीं है तो आप यह कहकर जो है कभी बच नहीं सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने या पुलिस के सामने कि हमें इस कानून की जानकारी नहीं थी, इसलिए अपराध हमें क्षम्य होना चाहिए, हमें जो है माफ़ करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का कोई एक्सक्यूज नहीं चलता है। तो हम आईपीसी की जो सीरीज चल रही है जिसके बारे में हम जो है चर्चा कर रहे हैं, अध्याय 8 चल रहा है। इसमें मात्र सिर्फ 2 धाराएं ऐसी हैं जो कि शेष हैं। आईपीसी की धारा 159 159 और आईपीसी की धारा 160 160। आईपीसी की धारा 159 की तरफ हम बढ़ते हैं। यह बताता है कि दंगा क्या है। अभी तक इसके बारे में हम जो है बलवा के बारे में चल रहे थे कि बलवा क्या है, और अब जो है 2 ऐसी धाराएं बची है जो दंगे के बारे में बताती है। एक जो है दंगे को परिभाषित करती है और दूसरा उसमें दंड के रूप में क्या उसको जो है सज़ा हो सकती है इसके बारे में बताती है। तो आईपीसी की धारा 159 बताती है कि दंगा, जिसको अंग्रेजी में अफरे भी कहा जाता है, के संबंध में जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल पर आपस में मारपीट करते हैं जिसके लोक शांति में खलल पैदा हो जाती है, लोक शांति भंग हो जाती है, तो वह जो है दंगा कहलाता है। अब हम इसमें जानेंगे कि इसका 1-2 उदाहरण हम लेते हैं। सबसे पहले कि जैसे 2 भाई हैं, आपस में जो है एक सार्वजनिक स्थल है, सड़क है, वहाँ पर लड़ना प्रारंभ कर दिया, आपस में एक दूसरे से मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, गाली गलौज करना चालू कर देते हैं, जिससे स्थिति थोड़ी सी बिगड़ जाती है। अच्छा, एक चीज़ और भी होता है कि जब लोग जो है आपस में 2 लोग लड़ रहे हैं तो वहाँ पर मज़ा लेने वाले जो है कुछ लोग उसको देखने के लिए वहाँ पर जुट जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वहाँ पर जो है जो मार्ग है, जो सड़क है, वहाँ पर जो है अव्यवस्था पैदा हो जाती है। एम्बुलेंस जा रही है, गाड़ियाँ जा रही हैं या अन्य राहगीर जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है मारपीट के दौरान देखते समय जो है क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो ऐसे में जो है रास्ता बाधित हो जाता है, तो कभी कभी पुलिस को बुलाना पड़ता है। अगर 2 या 2 से अधिक लोग लड़ रहे हैं, किसी सार्वजनिक स्थल पर लड़ रहे हैं, तो वह जो है दंगा कहलाता है। अब हम एक चीज़ बहुत ध्यान से समझते हैं कि दंगा और बलवा में अंतर क्या है। बहुत सारे लोग जो है इस बात को नहीं जानते हैं कि बलवा और दंगा, अक्सर यह शब्द तो कह देते हैं लेकिन इसका डिफ़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। किसी से आप पूछ कर देखिए तो लोग बता नहीं पाएंगे। तो आज हम आपको बताते हैं कि दंगा और बलवा में अंतर क्या है। सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण है कि दंगा में सिर्फ 2 आदमियों की आवश्यकता है। पिछली धाराओं के बारे में जो है हमने आपको बताया बलवा के बारे में, तो बलवा में यह चीज़ क्लियर थी, स्पष्ट थी कि कम से कम 5 लोग होना चाहिए विध विरुद्ध जमाव या बलवा करने के लिए। तो 5 लोगों की कम से कम आवश्यकता होती है, लेकिन दंगे के लिए सिर्फ 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अगर किसी स्थान पर, किसी सार्वजनिक स्थल पर अगर लड़ रहे हैं 2 लोग, तो लोक शांति को व्यवस्था बाधित हो रही है, तो यह जो है दंगा है। लेकिन एक दूसरा अंतर, एक तो क्लियर हो गया कि 5 व्यक्ति होना चाहिए बलवा के लिए और दंगे के लिए सिर्फ 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि बलवा जो है कहीं भी हो सकता है, अर्थात कोई प्राइवेट स्थान भी हो सकता है या फिर जो है वह सार्वजनिक स्थल भी हो सकता है, लेकिन दंगा सिर्फ सार्वजनिक स्थल पर हो सकता है, पब्लिक प्लेस पर हो सकता है, इसके अलावा वो दूसरी जगह पर नहीं हो सकता है। 2 महत्वपूर्ण जो है अंतर है इसमें। और दूसरा एक अंतर ये है कि दंगा को आईपीसी की धारा 159 में जो है बताया गया है, उसको परिभाषित किया गया है, जबकि बलवा को 146 में परिभाषित किया गया है। और दंगा का जो दंड है, दंड बताया गया है कि उसको क्या दंड मिलेगा, वह जो है 160 में बताया गया है, जबकि बलवा के लिए 147 में बताया गया है। दंगे के लिए सिर्फ 1 माह की सज़ा है। 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, सिर्फ लोक शांति को व्यवस्था भंग हो रही है, इसलिए इसमें कम सज़ा है, जबकि बलवा के लिए जो है सज़ा जो है वो 2 साल तक की हो सकती है। वो गंभीरता के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार का बलवा है वो। तो ये सब क्लियर हो चुका है। अब हम एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि दंगा और एसाल्ट का मतलब होता है हमला, इन दोनों में क्या अंतर है। कोई व्यक्ति कहे कि भैया दंगा और हमला, इन सब में तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या हो सकता है। तो दंगा 159 में जो है परिभाषित किया गया है आईपीसी की धारा, जबकि हमले को जो है एसाल्ट जिसको कहा जाता है 351 में जो है परिभाषित किया गया है। तो एक अंतर और भी ये है कि दंगा लोक शांति के विरुद्ध अपराध है, अर्थात किसी स्थान पर, सार्वजनिक स्थल पर है, वहाँ पर जो है उसके लोक शांति के विरुद्ध जो है अपराध बन रहा है, जबकि एसाल्ट जो है, जो हमला है, वो किसी व्यक्ति के विरुद्ध बन रहा है। कोई व्यक्ति किसी पर जो है कुल्हाड़ी से वार कर देता है, तो यह जो है क्या है, उस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध है। लेकिन दंगे में क्या होता है कि 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, उससे जो है लोक शांति जो है, जो व्यवस्था एक बनाई गई है
क्योंकि हमारे संविधान का एक जो है महत्वपूर्ण भाग है कि जो है कहा गया है उसमें कि लोक शांति जो है स्थापित करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। ऐसे में अगर लोक शांति जो है व्यवस्थित न होकर के बाधित हो रही है तो यह माना जाएगा कि वह दंगा है। और एक अंतर है कि दंगा जो है सिर्फ सार्वजनिक स्थल पर होता है, जबकि हमला कहीं भी हो सकता है, किसी घर में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, सार्वजनिक स्थल पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन दंगा सिर्फ जो है सार्वजनिक स्थल पर होता है। आईपीसी की धारा 160 में जो है यह बताया गया है कि दंगा के लिए दंड का प्रावधान क्या है। तो इसमें बताया गया है कि सिर्फ अगर लोक शांति को अगर व्यवस्था जो है बाधित हो रही है, दो व्यक्तियों के लड़ने से या दो से अधिक लोगों के लड़ने के कारण जो है कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो 1 महीने तक की सज़ा अधिकतम दी जा सकती है मजिस्ट्रेट के द्वारा। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वीडियो जो है हम लगातार सीरीज जो है बना रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन में कोई संदेह हो, कोई प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जो है आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए यह वीडियो हम लगातार बनाते रहें, कानून के बारे में जो जानकारियां हैं वो आपके बीच में साझा करते रहें। जो अभ्यर्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, अगर बहुत गौर से, अगर ध्यान से सीरियल वाइज जो है अगर ध्यान रखेंगे, जो है अगर इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि आप जो है किसी भी स्तर पर जो है असफल नहीं हो सकते हैं। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ जो है हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, जिससे लोगों तक जो है यह वीडियो जो है पहुंच सके और लोक हित में कार्य हो सके, क्योंकि यह एक अच्छे अभ्यर्थी, एक अच्छे जो है विद्यार्थी और एक अच्छे नागरिक का यह भी परम कर्तव्य है।